एप्लीकेशन ऑफ एआई इन बैंकिंग, ये इसका यूज़ किया जाता है ऑर्गेनाइज ऑपरेशन, इन्वेस्ट इन स्टॉक एंड मैनेज प्रॉपर्टीज। इन अगस्त 2001 रोबोटिक बीट्स, उन्होंने जो रोबोट्स हैं उन्होंने ह्यूमन को बीट कर दिया था फाइनेंशियली ट्रेडिंग कंपटीशन में। सम अदर एप्लीकेशन इंक्लूड लोन इन्वेस्टिगेशन, एटीएम डिज़ाइन, सेफ एंड फास्ट बैंकिंग। Some other application: information management, retrieval, AI and expert system embedded in product, plant layout, help desk and assistance, employee performance evaluation, शिपिंग वो एरिया होते हैं जी गुड्स को कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, मार्केटिंग में चीज़ों को सेल करना, वेयर हाउस ऑप्टिमाइजेशन, अगर कहीं पे कोई स्टोर है वहाँ पे कितना प्रोडक्ट है, कितना यूज़ किया जा चुका है, ये सारी चीज़ें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। इन स्पेस वर्क स्टेशन मेंटेनेंस, सैटेलाइट को कंट्रोल करने के लिए भी एआई का अधिकतर यूज़ किया जाता है। नेटवर्क डेवलपमेंट, नेटवर्क जैसे कि ये पिक्चर में दिखा हुआ है, ये नेटवर्क बने हुए हैं, जिस तरह से हमारे दिमाग में नेटवर्क होते हैं उस तरह से ये नेटवर्क क्रिएट करके किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये भी एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं जो बहुत एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। न्यूक्लियर को मैनेज करना, ये भी एआई का ही काम होता है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है एआई की? एडवांटेज क्या है? मोर पावरफुल एंड मोर यूजफुल कंप्यूटर। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो ये कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा पावरफुल और यूजफुल बना देता है। न्यू इम्प्रूव्ड इंटरफेसेस, न्यू और अच्छे इंटरफेसेस प्रोवाइड करता है। प्रॉब्लम को सॉल्व करना इजी हो जाता है हमारे लिए। बेटर इंफॉर्मेशन को हैंडल करना, ये एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता था, बट अगर हम एआई का यूज़ करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन को हैंडल करना इजी बना देता है। रिलीव्स इंफॉर्मेशन ओवरलोड इन कन्वर्जन ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज, इंफॉर्मेशन को ये नॉलेज में कन्वर्ट कर देता है। डिसएडवांटेज क्या है एआई की? ये कॉस्ट को इंक्रीज़ कर देते हैं। डिफ़िकल्टी विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये स्लो करता है और एक्सपेंसिव होता है। फ्यू एक्सपीरियंस प्रोग्राम्स अवेलेबल, ओनली फ्यू पीपल हैं वही अवेलेबल हैं जो एआई के साथ अच्छे से डील कर सकते हैं। इन फ्यूचर एआई प्रोग्रामर्स की डिमांड बढ़ने वाली है। फ्यू प्रैक्टिकल प्रोडक्ट्स हैव रीच्ड द मार्केट। फ्यूचर क्या है एआई का? लुकिंग एट द फ्यूचर इन वाइड एप्लीकेशन, जैसे कि हर एक कंपनी चाहती है अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट को डिक्रीज़ करना, और वो चाहती है कि हम मिनिमम अमाउंट स्पेंड करके ज़्यादा ग्रोथ और इनकम कमा सकें। तो इसी प्रोस्पेक्टिव से, जैसे कि एक स्टूडेंट भी वो भी ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहता, वो चाहता है कि उसे सारा कंटेंट ईजीली और अच्छे से मिल जाए, और ऑनलाइन चीज़ों को फाइंड करना ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स है। अगर हम एआई का यूज़ करते हैं तो कई फील्ड में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो हम उनकी कंक्लूज़न और उसका रिज़ल्ट फाइंड कर सकते हैं एआई की हेल्प से। और अगर हम इसे एफिशिएंटली यूज़ करें तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट भी होता है, इसका हमारे लिए बहुत बेनिफिट होता है। अगर हमें प्रॉब्लम आ रही है किसी चीज़ को डेटा फाइंड करने में, एनालाइज करने में, तो एआई की हेल्प ली जा सकती है, क्योंकि एफिशिएंट और नॉलेजेबल थिंग्स है। कई बार जैसे कि हमें जो हम चाहते हैं वैसी इंफॉर्मेशन में नहीं मिल पाती, तो इसलिए तो हम ऑनलाइन रिसोर्सेज की हेल्प ले सकते हैं। जो ह्यूमन की कैपेसिटी होती है वो मिलियन बाइनरी डिजिट्स में होती है, बट प्रोबेबली यूज इन रिमेम्बरिंग, जो ये सारी चीज़ों को याद करना, बहुत सारी चीज़ों को याद करना, ये बहुत कंपेरेटिवली वेस्टफुल है। हम इतनी सारी चीज़ों को याद नहीं रख सकते। हेंस वी कैन इसके लिए नेचुरल इंटेलिजेंस इज लिमिटेड एंड वॉलेटाइल टू। वर्ल्ड में ऑल्सो डिपेंड अपॉन द कंप्यूटर्स फॉर स्मूथ वर्किंग।
हमारी जो मेमोरी की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि हम सारी चीज़ों को याद रख सकें फॉर लॉन्ग टाइम। हम टाइम के साथ साथ भूलना शुरू कर देते हैं। ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जस्ट लाइक अ रैम। ह्यूमनॉइड रोबोट एंड एआई। सोफिया जो है वो हांगकांग में बनी हुई एक रोबोट है जिसे एक्टिवेट किया गया था अप्रैल 2015 में। She made her first public appearance at South by the Southwest Festival in mid-March 2016 in यूनाइटेड स्टेट। सोफिया को सिटीजनशिप भी मिली हुई है। ये एक फर्स्ट रोबोट है जिसे सिटीजनशिप मिली हुई है। सऊदी अर्बन। द एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ AI. Since AI is applicable in most of all the fields, it has become the need of our life. It is the reason behind the explosive growth of AI. इसके ग्रोथ को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रोथ इन पॉजिटिव सेंस और ग्रोथ इन नेगेटिव सेंस। यूजफुल पॉजिटिव सेंस में याद आता है कि यूजफुल टू सोसाइटी, एंड नेगेटिव सेंस में याद आता है हार्मफुल टू द सोसाइटी। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। आगे का हम अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद। Thank you for watching, and please subscribe and like and share it to make your friend to learn AI very easy and efficient way.